हेलो एवरीवन। आपके सामने निफ्टी 5 मिनट का चार्ट है और आज हमने जो ट्रेड किया है उसकी पोजीशन अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही होगी। 3 ट्रेड्स मैंने किए हैं और पोजीशन में 652.75 का लॉस दिख रहा है। तीनों ट्रेड हमारे लॉस में ही बंद हुए हैं। तो चलिए आज का लॉजिक समझते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 11:39। तो आज मैंने इतनी जल्दी 3 ट्रेड ले लिए और तीनों रॉन्ग हो गए। इसका मतलब ये है कि या तो आज मार्केट मेरे एनालिसिस के अनुसार नहीं चल रही या फिर मैं एनालिसिस गलत कर रहा हूँ। दोनों ही केसेस में ट्रेड ना करना ही ठीक है। तो मैंने क्या एनालिसिस के साथ ट्रेड लिया था वो समझते हैं। ऑर्डर बुक में चलते हैं और देखते हैं। पहला ट्रेड मैंने निफ्टी का लिया था 22,700 की पुट को शॉर्ट किया था मैंने 9:25 9:25 में। तो यहाँ पे चार्ट में देखेंगे तो पहली कैंडल जिस तरह की बनी थी, एक यहाँ पे आप सपोर्ट लेवल कह सकते हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था। इस कैंडल को देखने के बाद और यहाँ पे एक इनसाइड पैटर्न बनने के बाद मैंने एक बाई साइड का ट्रेड लिया था। मेरा टारगेट था ये 22,800 के आसपास या 22, ये जो पिछला रेजिस्टेंस है 780 समझ लीजिए, ये मेरा टारगेट था। लेकिन मार्केट इतनी शार्प रिवर्सल के साथ नीचे आया ये रेड कैंडल के बाद, जिसने कि पिछला जो डे लो था उसको भी ब्रेक कर दिया। जिसके बाद मार्केट मुझे नेगेटिव दिख रहा था। तो मैंने फिर निफ्टी में ही एक दूसरा ट्रेड लिया, जैसा कि मैं ग्रीन कैंडल के लो ब्रेक होने पे लेता हूँ। यहाँ पे लो ब्रेक हुआ था और मेरा मानना था कि 22,600 तक कम से कम मार्केट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस जिस कैंडल ने एंट्री दी थी वही रिवर्स करने के बाद वापस थोड़ा नीचे आया मार्केट, लेकिन अभी वापस से ऊपर की ओर चला गया। तो यहाँ पे मेरा दूसरा स्टॉप लॉस गया। और तीसरा ट्रेड जो मैंने लिया था वो एक बार चलिए देख लेते हैं ऑर्डर बुक में। तीसरा ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी का लिया था। 49,000 की कॉल को सेल की थी मैंने। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट और यहाँ कहीं पे मैंने एक ट्रेड लिया था। जब बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी थी गैप डाउन और उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के बैंक निफ्टी नीचे चला गया। तो आप देख रहे हैं इसने डे लो भी ब्रेक किया था। तो डे लो के आसपास ही जब ये एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ तो मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन वापस से इस कैंडल के आसपास ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस था मेरा, इसी कैंडल का हाई था। तो अगर आज का मार्केट देखें, पहले एक बार निफ्टी के चार्ट को देखते हैं फिर बैंक निफ्टी को भी देख लेंगे। अगर आज का मार्केट हम देखें तो ये एक तरह से ट्रेडर्स को फंसाने वाला मार्केट है। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करने से इस तरह के मार्केट में आप बच सकते हैं। कैसे वो आप समझिए। पहले आप देखेंगे कि यहाँ जो पोजीशन बनी हुई थी, आप देखेंगे तो ये जो पिछले दिन का पोजीशन था, यहाँ पे जरूर जो बाय साइड का व्यू रख रहे होंगे वो लोग पोजीशन को कैरी करके गए होंगे। उनका स्टॉप लॉस, या फिर आप कहेंगे कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो इस लेवल के नीचे ओपन हुआ तो उनको प्रॉफिट अपना कम दिख रहा होगा या फिर लॉस दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मार्केट, अगर जो लोग रुके भी होंगे, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और यहाँ से एक रिवर्सल दिखा के नीचे आने लगता है। मतलब जितने भी बायर्स थे उन लोगों ने अपनी पोजीशन इस कैंडल पे एग्जिट तो जरूर कर दी होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। एग्जिट करने के बाद सेलर्स को यहाँ पे आना चाहिए था और वो तेज़ी से मार्केट को नीचे ले जाने का कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से मार्केट ने मूव अभी दिखाया है, ना तो मार्केट पिछले लेवल तक ही पहुँच पाया, ये जो हमारा 22,600 के आसपास का लेवल था। ऊपर से ये जो इस बड़ी सी कैंडल को आप देख रहे हैं, इसका ऑलमोस्ट 50% ये रिवर्स कर चुका है। अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो हम अभी किस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे ये श्योर नहीं है, क्योंकि सेलर्स तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ से नीचे मार्केट जा नहीं रहा। तो यहाँ पे मोमेंटम भी नहीं है। और अगर ऑप्शन सेलिंग में भी देखेंगे तो कोई एक डायरेक्शन नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में भले ही आपको टाइम डिके का भी फ़ायदा मिलता है, लेकिन कम से कम डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि उस डायरेक्शन में मार्केट धीरे धीरे ही सही बट चल रहा हो। यहाँ पे मार्केट एक बार गैप डाउन ओपन होने के बाद अपसाइड मूव दिखाता है, फिर डाउन साइड दिखाता है, फिर अपसाइड दिखाता है। तो इस तरह के मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पे बार बार एसएल हिट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी पोजीशन में दिखाया। 3 एसएल हिट हुए, हालांकि मैंने छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस में ही ट्रेड किया था। और आपको पता है कि मेरा जो ट्रेड होता है वो एक ट्रेड में मैं कम से कम 1,000-1,200 का प्रॉफिट लेने के बाद ही एग्जिट होता हूँ। तो मनी मैनेजमेंट के साथ ही मैंने ट्रेड किया था। 650 का लॉस आज दिख रहा है, वो भी 3 ट्रेड्स में। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। बट मेन बात यहाँ पे ये है कि मेरी एनालिसिस जो है वो गलत, बार बार मार्केट उसको गलत प्रूफ कर रहा है। तो मैं मार्केट से
लड़ने की बजाय ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि आज मैं एनालिसिस ही गलत कर रहा हूँ और इसलिए मैं ओवर ट्रेड करने से बच जाऊँगा और अपने लॉसेस सेव कर सकता हूँ। उसी तरह अगर आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे, इस लेवल के आसपास ये पिछला स्विंग था बैंक निफ्टी का। यहाँ जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक ऐसी कैंडल बनाई और इस जो पिछला ये लेवल था उसके ऊपर क्लोज दे दिया। हालांकि यहाँ पे कोई इनसाइड पैटर्न वगैरह नहीं बना, इसके ऊपर मार्केट नहीं निकला, लेकिन जिस तरह से ये इतना धीरे धीरे नीचे जा रहा था, उसके बाद इसने अपना जो डे का लो था उसको भी ब्रेक कर दिया। लेकिन अभी वापस ब्रेक करने के बाद अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री भी ली होगी, उनका अच्छा खासा या तो लॉस चल रहा होगा या फिर वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बाहर हो गए होंगे। तो आप बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं कि कोई एक डायरेक्शन में मूव नहीं दिख रहा, और इस तरह से बड़े मूव देने के बाद हमारा माइंडसेट क्या बन जाता है कि इसने जो बाइंग कैंडल थी इसका लो ब्रेक कर दिया तो शायद सेल साइड में चला जाएगा मार्केट। तो यहाँ पे कोई स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाने का बात दिमाग में आता नहीं है, क्योंकि स्ट्रैडल स्ट्रैंगल हम तब बनाते हैं जब ये एक अप मूव देने के बाद यहाँ पे ऐसे मार्केट वेट कर जाता है, तब हम सोचते हैं स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल के बारे में। बट यहाँ पे लो ब्रेक करने के बाद ये इस तरह से इतना स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, जो कि यहाँ से अगर मूव करता, यही मूव मार्केट यहाँ से दिखाता तो ये ज़्यादा फिजिबल लगता और ज़्यादा ट्रेडेबल होता, उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 50% के लेवल पे ही घूम रहा है, जो कि ये डाउन मूव आया था उसका 50% के लेवल पे घूम रहा है। तो यहाँ पे अब हम वेट ही कर सकते हैं कि या तो मार्केट कोई नीचे एक मूव दिखाएगा या ऊपर दिखाएगा, यहाँ पे कंफर्म कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से जैसा कि मैंने अभी आपको ये अपने ट्रेड की एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि आप इस तरह के मार्केट में ओवर ट्रेड करने से बचें और अपने कैपिटल को सेव करें, ताकि आप नेक्स्ट डे उसी कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की एनालिसिस की वीडियो, और आज के दिन मैं और कोई ट्रेड लेने नहीं वाला हूँ क्योंकि 3 स्टॉप लॉसेज ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर आपको मेरी एनालिसिस, ट्रेड की एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।